बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ का नारा देते हैं, तो आज भारत की बेटी आपसे गुहार लगा रही है कि उनको क्यों रोड पे नहीं दिख रहा कि 4 दिन हो लिए और 3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या गरीब की लड़की ने दरखास्त दे दी, उसका 3-3 महीने तक उस दरखास्त में कोई कार्रवाई ना होना, ये एक दुर्भाग्य की बात है। उनको उनसे मिलके रोना आ गया था, उनके साथ जाती हो रही है और ये जब जीत के आती हैं तो आप बड़ा अपने बंगले पे बुला के दावत देते हो, अब आप इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हो, बहुत शर्मनाक बात है। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों का प्रदर्शन सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा, अब वह राजनीतिक अखाड़े में बदल चुका है। कई विपक्षी पार्टियों के नेता पहलवानों के समर्थन में उतर कर आए हैं। किस पार्टी के नेता ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप है। छोटे छोटे मामले में गृह मंत्री जी के बयान आ जाते हैं, इसमें क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? या तो क्लीन चिट दे दें, या तो गृह मंत्री जी ये कह दें कि भाई जो अध्यक्ष है इसका कोई लेना देना नहीं, और या फिर एफआईआर दर्ज करके जहां से भी ये हमारे रजिस्टर चाहते हो जांच होनी चाहिए इस मामले में। प्रधानमंत्री दबाव में है क्या? 100% दबाव में, और अब लोकसभा जब चलेगी तो इस मामले को हम पुरजोर तरीके से उसके अंदर उठाएंगे और अभी सड़कों पे दिल्ली की सरकार पे दबाव बनाएंगे। हम किसान पुत्र हैं, पहले भी प्रधानमंत्री को तीनों कृषि बिल के मामले में बैकफुट में आना पड़ा था, अग्निपथ पे भी आएंगे बैकफुट पे, और इस मामले में इनको न्याय दिलाएंगे हमारे भाइयों को। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ का नारा देते हैं, तो आज भारत की बेटी आपसे गुहार लगा रही है कि आप उनको क्यों रोड पे नहीं दिख रहा कि 4 दिन हो लिए और 3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? जब मेडल जीतते हैं तब सब फोटो खिंचवाते हैं, बधाई देते हैं कि हमारी बेटियों ने कमाल कर दिया। ये भी आप लोगों की बेटी हैं, ये भी पूरे भारत की बेटी हैं जो न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो आपसे विनती करते हैं कि आप इस चीज को अपने ध्यान में लेके और भारत की बेटियों के साथ न्याय कीजिए और हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद जब इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इन्होंने खाप पंचायतों को और सभी सामाजिक संगठनों से अपील की है, और आज हम लोग यहाँ आए, उत्तर भारत की सभी खापों की तरफ से समर्थन दिया और सभी खापें धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रही हैं और सभी खाप पंचायतें इनके साथ है, सभी राजनीतिक संगठन इनके साथ है, सभी किसान संगठन इनके साथ। हम इन बच्चियों के जो है ना समर्थन के लिए आए हैं, भाई इन बच्चियों को अन्याय तो राहीन के साथ है, इनको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी है हम ये पूछना चाह रहे हैं सरकार से, भाई हमने किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, हम एक सामाजिक पद है, हम समाज के में साथ को बुराई है तो उसके साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी है। हमने ये न्याय चाहिए, भाई क्या गरीब की लड़की ने दरखास्त दे दी, उसका 3-3 महीने तक उस दरखास्त में कोई कार्रवाई ना होना, ये एक दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने दे आर वेरी डिसेंट नाइस गर्ल्स, उनके साथ जाती हो रही है, मुझे तो उनसे मिलके रोना आ गया था, उनके साथ जाती हो रही है और ये जब जीत के आती हैं तो आप बड़ा अपने बंगले पे बुला के दावत देते हो, अब आप इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हो, बहुत शर्मनाक बात है और इनकी बात सुनी जानी चाहिए और इनके साथ न्याय करना चाहिए। अब क्या बताऊं क्या अनुराग ठाकुर ने इनसे कहा था और क्या किया, पर वो गलत है, सुनना चाहिए इनका। ये किन हालात में ये कुश्ती लड़ती हैं आप ही को पता है, इनके घी नहीं होता, दूध नहीं होता, पैसा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से इनके पेरेंट्स इनकी प्रैक्टिस कराते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, आपके बीच में police commissioner, and because he refused to meet us, we are demanding from the Delhi police that the FIR should be filed immediately. Under post the first thing is to file FIR, then enter. Here the police is doing the opposite. Inquiry first, then FIR. So far they have not filed an FIR. That is the criminal violation of post. So we are demanding the immediate filing of FIR and action against all those police personnel who failed to file the FIR. Government has betrayed these young women athletes who have made India proud by their hard work, by the achievements in the field of wrestling at the global level. And if athletes and wrestlers can be treated in this way, what is the way? It shows that for the BJP and the government in power, there are no laws in this country which apply to them.
The laws are only for other folk. And if a BJP MP is accused of sexual harassment, even by such credible people as the wrestlers of this country, there is no law which applies to him. And not even an FIR has been filed. Why are they trying to defend him? Is this a government to defend sexual harassers? That is the question today. इन खिलाड़ियों को न्याय दिलाना हमारा सबका फर्ज। ये खिलाड़ी जो है एक प्रदेश के या नहीं है, ये पूरे देश के हैं। इन्होंने पूरे देश का नाम ऊंचा किया है। आज के ओलंपिक्स में लगाओ, ओलंपिक्स के भी हैं, एशियाड लगाओ, हर गेम में, कॉमनवेल्थ में लगाओ, हर उसमें ये खिलाड़ी हमारे जो है पदक लेके आए हैं और पूरे देश का नाम ऊंचा किया है। आज ये मेरे को बहुत तकलीफ है इस बात की कि आज इनको यहाँ पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी ने हमें यहाँ भेजा है, यहाँ पे जो हमारी बहनें बैठी हुई है उनका हाल पता करने के लिए और ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हम लोग पूरे साथ हैं। और ये जो लोग पहले कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही लोग जो हैं ये इतने दिन से बैठी हुई हैं यहाँ पे, हमारी बहनें इतने बढ़िया मेडल लेके आई हैं, तब सब फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। आज जब ये कह रही हैं कि एक सांसद ने 1000 लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है, तो इनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है क्लियर कि FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस में होनी चाहिए। आप बाद में आप तहकीकात करते रहिए, पर ये क्या होता है कि आप पहले तहकीकात करेंगे, बाद में FIR लिखाएंगे।